श्री गणेशाय नमः। तो चलिए भक्तजन, शिव महापुराण का जो है वो दूसरा अध्याय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये जो शिव महापुराण है ये सुखदायक, मुक्तिदायक और फलदायक है। इसे जो पढ़ता है उसे भी और जो सुनता है दोनों ही लोगों के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये महापुराण जो है चौथे पुराण में से एक महापुराण है। इनकी जो महिमा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए तो शिव महापुराण का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले हैं, मुनीश्वरों, यह अपने त्रिलोकी हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देख कर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे ध्यान आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परम दायक शिव महापुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वसव है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें एक विद्वेश्वर संहिता है और दूसरा रुद्र संहिता है, तीसरा विनायक संहिता है, चौथा उमा संहिता है और चौथा मारुति संहिता है, पांचवा एकादश रुद्र संहिता है, छठा कैलाश संहिता है, सातवां शतरुद्र संहिता है और आठवां कोटिरुद्र संहिता है, 10वां संहिता कोटिरुद्र संहिता है, 11वां वायवी संहिता है और 12वां धर्म संहिता है। इतनी संहिता सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विद्वेश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मारुति ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000 और शतरुद्र 3,000 और कोटि रुद्र 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000 और वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोक का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा एक विद्वेश्वर संहिता और 2 रुद्र संहिता, 3 शतरुद्र संहिता और 4 श्री कोटि रुद्र संहिता, 5 उमा संहिता, 6 श्री कैलाश संहिता और 7 वायवी संहिता। जो इस स्पत सहित युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इस महापुराण का जो है दूसरा अध्याय में इतना ही लिखा गया है और तीसरा अध्याय जो है मैं आपको तीसरे भाग में बताऊंगा। और अभी के लिए जो है इतना ही वचन है और इसे भगवत कथा के तौर पे भी आप सुन सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।